नमस्कार, स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शीतू आनंद। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। शिमला में कारागार सेवाएं द्वारा लगाई गई कैदियों के हाथों से बनाए उत्पादों की प्रदर्शनी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। आलू से लदा ट्रक लुढ़का 2 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। चैल चौक के खुली ढांग के पास हुआ हादसा। पचासवें संशोधन को लागू कर भूमिहीनों को भूमि प्रदान की जाए। गरीबों के उत्थान के लिए गांव में जमीन आज तक नहीं हुई नसीब, कहा सिद्धू राम ने। और बारिश के कारण गिरा डंगा, सुरक्षा दीवार निर्माण को पूरा करने का किया अनुरोध, कहा रवि सिंह ने। प्रदेश के विभिन्न जेलों में सजा भोग रहे कैदियों की कला प्रतिभा को उजागर करने के उद्देश्य से शिमला में कैदियों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें चंबा, धर्मशाला, नाहन, कंडा व मंडी स्थित जेलों में रह रहे कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। सजा काट रहे कैदियों को रोजगार से जोड़ने और उनमें हुनर पैदा करने के लिए कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं जेल के अंदर ही काम कर रही हैं। महानिदेशक कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं हिमाचल प्रदेश महानिदेशक कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं सुमेश गोयल ने बताया कि कैदियों द्वारा जेलों में विभिन्न उत्पादों का निर्माण भी किया जाता है, जिसकी प्रदर्शनी गेटी थिएटर के तवेरा हॉल में लगाई गई है। चंबा, धर्मशाला, नाहन, कंडा व मंडी स्थित जेलों में रह रहे कैदियों द्वारा उत्पादित उत्पादों को प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे प्रदर्शनी का अवलोकन करें व उत्पाद खरीदकर कैदियों का उत्साह बढ़ाएं तथा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। ये जो प्रदर्शनी हमने यहाँ पे लगाई है, 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई है, इसमें जितने भी हमारे उत्पाद हैं वो सारे उत्पाद हमारी विभिन्न सुधार गृहों में हमारे जो इनमेट्स हैं, कैदी हैं, बंदी हैं, उनके द्वारा निर्मित है। हमारे पास फैक्ट्रीज भी चलती हैं जिसमें हम हैंडलूम्स का काम करते हैं, अपना ही नहीं, नया काम ही नहीं, बल्कि अगर कोई चाहे तो उसके लिए भी बनाते हैं। हमारे हैंडीक्राफ्ट्स भी हैं, बेकरी आइटम्स भी हैं, डेयरिंग भी हम करते हैं और डिफरेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम करते हैं। और हमारी कोई 60% पॉपुलेशन जो हमारे प्रिजनर्स की है वो उसमें इन्वॉल्व रहती है। तो मेरा ये मानना था कि हमने जब इनका सबका काम देखा, ये था कि इनको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ये विभिन्न छोटे मोटे मेलों में जाते रहते हैं, लेकिन ये था कि एक अवेयरनेस पूरे प्रदेश में ये की जाए कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो गुणवत्ता में किसी से कम नहीं। अगर हमारे हैंडलूम्स, अगर हम कहते हैं हैंडलूम्स हैं तो निश्चय ही हैंडलूम है। और इसका उद्देश्य ये है कि एक तो मैसेज जाए कि हमारी जो प्रिजन्स हैं वो एक सुधार का, एक रिफॉर्म का काम कर रही हैं। दूसरा कि हमारे जो कैदी हैं उनको जीविकोपार्जन के लिए एक अवसर मिले। तो यही हमारा मैसेज है और मेरा ये अनुरोध है कि शिमला निवासियों से कि वो बढ़ चढ़कर यहाँ पे आएँ और जमकर खरीदारी करें। गेटी थिएटर में कैदियों द्वारा संगीत संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इस संगीत संध्या में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस संगीत संध्या में नाहन जेल के कैदियों द्वारा गीत, गजल, कव्वाली, लोकगीत व सूफियाना कलाम प्रस्तुत किए जाएंगे। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। रविवार को सराज के लंबाथाज से आलू से भरी एक एलपी गाड़ी पंजाब के लिए रवाना हुई, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उपमंडल गोहर के चैल चौक के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्राप्त सूचना के अनुसार चैल चौक के खूनी ढांग के पास एक छोटी गाड़ी को पास देते समय डंगा धंसने के कारण आलू से भरी एलपी गाड़ी करीब 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिससे 2 लोगों की मौत और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। चैल चौक मंडी सड़क मार्ग पर जासन के पास आलू से लदे एक ट्रक के खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
घटना होने का कारण जेसीबी को माना जा रहा है, जो करीब 10 दिनों से सड़क के बीच खड़ी है, जिस कारण जाम लग गया था और जाम लगने के कारण सैकड़ों गाड़ियां जाम में 2 से 4 बजे तक खड़ी रही। घटना की सूचना मिलते ही समूची गोहर घाटी में अफरा तफरी मच गई और लोग बचाव कार्य के लिए घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। बरसात की बारिश और धुंध के चलते बचाव कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मौके पर मौजूद अन्य वाहन चालकों और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को ट्रक से बाहर निकाला गया और पुलिस वाहन व निजी वाहनों के सहयोग से 5 घायलों को गोहर के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जोनल अस्पताल मंडी रेफर कर दिया गया। वहीं देर शाम सूचना मिलने तक रेफर किए गए घायलों में से 2 ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य घायल की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। चल चौक से आते वक्त जब हम घर आ रहे थे तो फिर वहाँ पे गाड़ियों का जाम लगा था और फिर मामू की गाड़ी भी आ रही थी और वहाँ पे उसका मामू की गाड़ी पलट गई, मिट्टी भी चिकनी थी और रास्ता भी नहीं था ठीक। तो फिर मामू की गाड़ी जब पलट गई तो फिर मामू की गाड़ी पलटने के बाद पापा ने भी नीचे उनको बचाने के लिए कूदे और 2-3 लोग और भी आके कूदे और फिर उन सबको लगी हुई है, अब मामू ठीक है। गोहर प्रशासन की ओर से जारी घायलों की सूची में 38 वर्षीय गाड़ी मालिक अशोक कुमार सोनी, 31 वर्षीय तेजिंदर कुमार, 54 वर्षीय देवी सिंह, 31 वर्षीय लाल सिंह, कुलदीप श्यामू और ताराचंद सभी जंजैहली निवासी बताए गए हैं। सभी घायलों को प्रशासन की ओर से तहसीलदार गोहर मुंशी राम की ओर से 5-5 हजार रुपए की फौरी राहत प्रदान की गई है। एक अभी शाम को कोई 6:30 बजे जासन के पास, चाय चौक से आगे जासन के पास कोई ट्रक बता रहे हैं कि वो डंगा बैठ गया, उससे नीचे चला गया। तो उसके जो 5 घायल लोग थे वो यहाँ लाए हमारे पास, 6:45 बजे यहाँ पहुँच गए थे। तो ये 5 लोग हैं, इनमें से 4 तो काफ़ी सीरियस पेशेंट हैं जिनको हम 108 में अभी एम्बुलेंस में भेज रहे हैं। कुछ यहाँ की और दूसरी जगह की हमने एम्बुलेंसेज मंगवा ली हुई हैं और इनको फर्स्ट एड एकदम से कर दी गई है। हमारे पास दूसरे डॉक्टर भी थे और सारे स्टाफ वाले, हमने एकदम से इनको सारों को फर्स्ट एड होगी हुई है। ठीक है सर। हाँ, और एक थोड़ा कम सीरियस है लेकिन उसके फ्रैक्चर्स लग रहे हैं। 4 हैं जिनको काफ़ी सीरियस चोटें हैं, किसी को छाती में है, पेट में है या गर्दन में या सिर पे हैं, तो उनको हम इमीडिएटली 108 में अभी शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा था, कोई बता रहे थे लेकिन वो यहाँ हमारे पास अभी तक नहीं लाया गया है, शायद वो नीचे रतिया मंडी ले गए होंगे। 74 के चैनल के लिए चैल चौक से राकेश कुमार के साथ हरीश चौहान की रिपोर्ट। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विशाल सुधार समिति चच्योट की बैठक लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह बासा में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दौलत राम सांख्यान ने की। बैठक में समिति के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें 85वें संशोधन को पुनः लागू कर भूमिहीनों को भूमि प्रदान करना जैसे अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विशाल सुधार समिति चच्योट की बैठक लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह बासा में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दौलत राम सांख्यान ने की। बैठक में प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति सुधार समिति के जिला अध्यक्ष सिद्धूराम भारद्वाज ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जो प्रदेश सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए गांव में 3 बिस्वा व शहर में 2 बिस्वा जमीन देने की घोषणा की है, वो जमीन आज तक उन गरीबों को नसीब नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा की गई ये घोषणा सिर्फ आगामी चुनाव को लेकर की गई घोषणा है, जिससे उन गरीब आदमियों को ठग कर उनसे बदले में वोट बटोरने की योजना बनाई गई है। सिद्धूराम ने कहा कि ऐसी घोषणाओं से उन बेसहारा व गरीब परिवारों को ठेस पहुंची है जो 2 बिस्वा भूमि पर अपना आशियाना बनाने की आस लिए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश व जिला में कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो आरक्षण संबंधी केस की देखरेख करने के लिए रखा गया हो। सिद्धूराम ने संस्था के माध्यम से सरकार से ये मांग की है कि जिला व प्रदेश में एक आरक्षण अधिकारी बैठाया जाए जो संस्था संबंधी केसों की सुनवाई कर सके। आज हमारी तहसील चच्योट की
समिति की बैठक हुई, उसमें कुछ मुद्दे रखे गए, जैसे 50वें संविधान संशोधन को लागू करने वाले। सरकार जो है इसको लागू नहीं कर रही है, तो संस्था चाहती है कि इसको लागू किया जाए और जो समाज को इसमें फ़ायदा होना है उसको दिया जाए। दूसरा, हिमाचल सरकार के आदेशानुसार मकान बनाने के लिए गांव में 3 विस्वा ज़मीन और शहर में 2 विस्वा ज़मीन सरकार ने कहा है कि हम देंगे, लेकिन आज तक किसी को नहीं दी गई। तो मुझे लगता है सरकार कहीं गरीबों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। अगर नोटिफिकेशन हुई है सरकार की तरफ से, तो जो भूमिहीन है, जिनके पास मकान नहीं है, उनको 2-3 विस्वा ज़मीन दी जाए। 1972 से लेकर के 1978 तक अंत्योदय स्कीम के तहत जो है गरीबों को ज़मीन मिली है। किसी को 4 बीघे मिली है, किसी को 5 बीघे मिली है, परंतु आज तक उसका इंतकाल नहीं हुआ है। और तहसील चिचोट में हमारे कोल्हू गांव है, एक छोटा सा गांव गदेड़ा है, उसमें 15-20 परिवार हैं जिनको अंत्योदय के तहत ज़मीन मिली है। 40 वर्ष हो गए, उन्होंने मकान भी बनाए, लेकिन उनका इंतकाल नहीं किया गया और आज जो है उनकी बिजली काट दी गई, उनका पानी काट दिया गया। ये जो है सरकार ने और विभाग ने जो है हमारे समाज के साथ धोखा किया है। इसके बारे में भी सरकार जो है कार्रवाई करे, उनकी बिजली भी लगाई जाए और उनको पानी भी दिया जाए और उनका जो इंतकाल है उसको भी किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर संस्था के किसी भी व्यक्ति को अपनी मलकियत भूमि को किसी दूसरी अन्य संस्था के नाम करवाना हो तो फॉर्म नंबर 118 संबंधी लंबी प्रक्रिया के चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। संस्था ने सरकार से आग्रह किया है कि इस प्रक्रिया में उन्हें छूट दी जाए ताकि अपनी मलकियत भूमि को किसी संस्था के नाम किया जा सके। सिद्धूराम ने कहा कि आज चैलचौक के गदियाड़ा गांव के गरीब परिवार इस बात का उदाहरण बने हुए हैं जिन्हें सरकार द्वारा जमीन तो दी गई है, लेकिन जमीन को दिए 40 साल के बाद भी वो जमीन उनके नाम नहीं हो पाई है। संस्था ने सरकार से आग्रह किया है कि चैलचौक के गदियाड़ा वासियों की जमीन उनके नाम की जाए। हमारे प्रदेश में और जिले में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो आरक्षण के प्रति सरकार ने बिठाया हो। संस्था चाहती है कि जिले में और प्रदेश में जो है एक आरक्षण अधिकारी जिला और स्टेट में बिठाया जाए, नियुक्त किया जाए। वो देखे कि समाज को आरक्षण ठीक मिल रहा है या इसमें कोई त्रुटि है तो सरकार के ध्यान में बात लाई जाए। दूसरा, हमारी मलकियत जमीन अगर किसी संस्था के नाम पे हम किसी ने करवानी है तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है कि सरकार ने एक 118 के तहत एक नियम के तहत एक फॉर्म बनाया है, उसको भरना है। उसमें जो प्रतिक्रिया है वो बहुत बड़ी लंबी है। उसमें संस्था को या तो किसी आदमी को जो है प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है। इसके लिए भी सरकार से चाहते हैं, संस्था चाहती है कि इसमें थोड़ी छूट दी जाए ताकि जल्दी जो है किसी संस्था के नाम पे जमीन दी जाए। बैठक में जिला व प्रदेश के कई उच्च पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें प्रदेशाध्यक्ष के अलावा समिति के जिला उपाध्यक्ष चेतराम, प्रधान समिति मौविसेरी श्यामचंद, पूर्व प्रधान करम सिंह, उप प्रधान नांडी फताराम टेकचंद, समिति तहसील प्रधान बहादुर सिंह, प्रधान समिति चैलचौक राकेश, प्रकाश चंद महामंत्री समिति बालहड़ी तथा दुर्गादास, दिनेश कुमार सहित कई गणमान्यों ने हिस्सा लिया। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। अभी वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए के चैनल के साथ। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering,
electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. प्रभु दयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निक एट बिजनी टाउन, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें। रविवार को मौसम विभाग की जताई गई संभावना के अनुसार मंडी जिला में काफी बारिश हुई। चंडियाल पंचायत के प्रधान रवि सिंह ने बताया कि रविवार को दोपहर के समय हुई बारिश के कारण उनकी पंचायत में द्रौपदी देवी के घर के पीछे का डंगा गिर गया, जिसके कारण उसके मकान को खतरा पैदा हो गया है। बरसात के मौसम में बारिश का क्रम जारी है। रविवार को मौसम विभाग की जताई गई संभावना के अनुसार मंडी जिला में भी काफी बारिश हुई। चंडियाल पंचायत की महिला द्रौपदी देवी ने बताया कि रविवार को दोपहर में हुई बारिश के कारण घर के पीछे डंगा गिर गया, जिसके कारण घर को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने जिला प्रशासन और विभाग से सुरक्षा दीवार लगाने की गुहार की। जी बारिश लगी हुई थी जी, और 2 बजे का टाइम था। बहुत जोर से धक्का हुआ, इधर धमका हुआ बहुत। हम अंदर से दौड़े, देखा तो डंगा गिर गया नीचे। ऐसा क्या चाहते हैं आप लोग? जी अब इसके किया जाए, इसका प्रबंध। चंडियाल ग्राम पंचायत प्रधान रवि सिंह चंदेल ने बताया कि सूचना मिलते ही उन्होंने वहां का निरीक्षण किया तो पाया कि रविवार को हुई बरसात के कारण घर के पीछे भूस्खलन हो गया, जिसके कारण द्रौपदी देवी के घर को खतरा पैदा हो गया। रवि सिंह चंदेल ने बताया कि उन्होंने इसके बारे में जिला प्रशासन और विभाग को अवगत करवा दिया है और विभाग के कर्मचारी ने यहां निरीक्षण किया है। उन्होंने विभाग से घर के पीछे के सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य को पूरा करने का अनुरोध किया ताकि मकान को कोई नुकसान ना पहुंचे। कल दोपहर 2 बजे के करीब द्रौपदी देवी का लड़का मेरी पंचायत घर में आया। उसने मुझे सूचित किया कि मेरे घर के साथ जो सड़क चंडियाल से लेके कांडीधारा तक जाती है, उस सड़क के ऊपर मेरे घर के बिल्कुल साथ डंगा पीडब्ल्यू वाला द्वारा डंगा दिया गया था। उसके साथ कुछ पोर्शन उन्होंने कच्चा छोड़ दिया था। बरसात के कारण वो पोर्शन उसके साथ मलबा सारा पूरा नीचे गिर गया और इनके घर को, मेरे घर को खतरा हो गया। हम मौके पर आए, मौके पर देखा तो मकान को भारी खतरा था। उसके बाद हमने तहसीलदार बल को सूचित किया। तहसीलदार बल ने हमें बताया कि आप यहाँ आओ और आपको तरपाल देंगे तो पूरी रात के तौर पर। पीडब्ल्यू वालों को मैंने सूचित किया। पीडब्ल्यू के एसडीओ साहब ने मुझे बताया भी इसका एस्टीमेट बनेगा, उसके बाद ही डंगा दिया जाएगा। इसका एस्टीमेट पहले बन चुका है। अगर इसके साथ पक्का डंगा न लगाया जाए तो ये द्रौपदी देवी का घर कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। मेरा विभाग से अनुरोध है कि इनके घर को सुरक्षित रखने के लिए जल्द से जल्द यहाँ सुरक्षा दीवार लगाई जाए। धन्यवाद। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।
मनाली में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वो मौसम कूल हो गया है। इस बदले मौसम में मनाली घूमने आए हुए सैलानी काफी खुश नजर आ रहे हैं। मनाली में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज हो गई है। वो मौसम कूल हो गया है। बारिश से मैदानी इलाकों में इन दिनों उमस भरी गर्मी पड़ रही है। बागवान व किसान भी बारिश का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ज़मीन में नमी न होने के कारण फसल व फल को नुकसान हो रहा था। हाँ जी सर, बागवानी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है बारिश। काफ़ी टाइम से सेब के बगीचों में नमी कम हो गई थी, अब बारिश हो रही है और इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आने वाले टाइम में बागवानों के लिए। और सैलानी के लिए कैसा ये सैलानी के लिए अच्छा मौसम है। नीचे गर्मियाँ बहुत पड़ रही है, तो यहाँ आके उनको एंजॉय कर रहे हैं बारिश में। हालांकि प्रदेश में मानसून ने काफ़ी पहले दस्तक दे दी थी, पर बारिश ना के बराबर हुई थी। अब पिछले कल से अच्छी खासी बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं और हम लोग अपनी फुल फैमिली के साथ बच्चों को लेके आ रहे हैं। जैसा कि दिल्ली में बहुत गर्मी है और यहाँ पे हमें आके काफ़ी ठंडक और अच्छा महसूस हो रहा है और काफ़ी हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, साथ में बच्चे लोग भी, वो भी बहुत खुश हैं। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। जहां छोटी काशी मंडी में श्रावण मास में विभिन्न शिव मंदिरों में आयोजन किए जा रहे हैं, वहीं श्रावण मास के उपलक्ष्य में मंडी के प्राचीन शिव शंभू मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोमवार को व्यास नदी के तट पर स्थित प्राचीन शिव शंभू मंदिर में श्रावण मास के उपलक्ष्य में पूजा की गई। श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर भोलेनाथ की आराधना की। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन के द्वारा भोलेनाथ की वंदना की और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। हमारे यहाँ मंडी में हर साल सावन मास के महीने में यहाँ जो शिव शंभू नाम से शिव जी की शिवलिंग जो स्थापित है, सब लोग दर्शन करने आते हैं और महिला मंडल की ओर से यहाँ कीर्तन भजन किया जाता है और सब लोग पूरा महीना भंडारा, खीर वगैरह सबका और दर्शन का आनंद लेते हैं। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है और व्यास नदी के किनारे हमारा ये मंदिर स्थापित है। शिव शंभू सेवक मंडल के सदस्य विनय कौशल ने बताया कि हर वर्ष श्रावण मास के पहले और अंतिम सोमवार को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और खीर का भंडारा लगाया जाता है और इस शिवलिंग की स्थापना 1685 में सिद्धसेन के द्वारा की गई थी। हमारे यहाँ पड्डल मोहल्ले में शिव शंभू महाराज जी के यहाँ पर श्रावण मास के प्रथम सोमवार को भंडारे का आयोजन किया जाता है और आखिरी सोमवार को भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है। और इस उपलक्ष्य में हम कई सालों से, कोई 10 सालों से खीर का आयोजन करते हैं और इस बार हमने रोटियों का आयोजन भी किया हुआ है। काफ़ी भारी मात्रा में लोग यहाँ पर भंडारा ग्रहण करने आते हैं। इस मंदिर का निर्माण राजा सिद्धसेन ने जो है 1685 में किया था। राजा सिद्धसेन ने इस मंदिर का निर्माण किया था। राजा सिद्धसेन ने जो है यहाँ पर शिव शंभू जी का एक शिला के ऊपर इसका निर्माण करवाया था और इस मंदिर की खासियत यह है, यहाँ पर जो है यह एक ही शिला पर बना हुआ है और इस मंदिर में जो है कोई छत नहीं है। यहाँ प्रकृति के गोद में भगवान शिव हैं और एक शास्त्रों में भी एक विशेष स्थान दिया जाता है। व्यास नदी के किनारे सबसे ऊंचा और पवित्र स्थान माना गया है और दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और कौन से सन में बना है ये कोई सन 1685 में इसका निर्माण राजा सिद्धसेन ने किया था। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी फिर से वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।